सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत झीना सा फर्क होता है इदम भाव और अहम भाव। इदम माने यह है, इदम भाव यह है, और अहम भाव माने मैं हूं। किसी चीज को मैं मानूं, ये अहम भाव है। और मम भाव भी होता है, अहम भाव और मम भाव। इदम में माने यह में जो मुझे दिखाई पड़ता है, यह इसमें से जो मुझे मेरा लगता है उसको कहते हैं मम भाव। इदम यह, संस्कृत में इदम कहते हैं, हिंदी में यह कहते हैं, यह। अब यह मेरा है। संस्कृत ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में इदम भाव, अहम भाव, मम भाव, मेरापन, यहपन दुखदाई नहीं है। यह में यह मेरा है, ये सुखदाई भी, और ये मेरा है, यही इसी का परिणाम दुख भी है। जिसके प्रति मेरापन नहीं है उसका हमें सुख नहीं, और उसके न रहने का दुख भी नहीं। इसी मैं और मोर तोर माया, दिन की सभा में बताया था। ये जो दिखाई देता है इसमें मेरापन, ये मेरा है। मैं और मोर, अपनी गांव की भाषा में मैं और मोर, तोर तय, ये तेरा है और तू। ऐसा तुम्हें लगता है ना? बहुत कोई है जो जिनको कहते हो और ये तुम्हारा है, और बहुत मैं और ये मेरा है। इस मैं और मेरे की जड़ अज्ञान है। अज्ञान से अहंकार उपजता है, या अज्ञान से अहंकार में तादात्म्य होता है। अहंकार तो हो, पर उस अहंकार में मैंपन ना हो। जैसे देह हो पर देह मैं ना हो, देह बना रहे पर ये मैं हूं ना रहे। और देखो, जाने अनजाने इस स्थूल देह का त्याग हर आदमी प्रकृति से करता है। सब चीज को छोड़ते हो, भोजन रोज छोड़ते हो, खाते खाते छोड़ देते हो कि नहीं, या थाली से पहले ही हटा देते हो, छोड़ना ही हो गया। तो भोजन छोड़ देते हो, स्त्री छोड़ देते हो, पति छोड़ देते हो, पुत्र छोड़ देते हो, पढ़ाई भेजते हो, विदेश भेजते हो, दिल्ली भेज देते हो, छोड़ते हो। इसी तरह इस देह को रोज छोड़ देते हो। जागृत अवस्था में इसको मैं बना के रखते हो, सोते समय इसको छोड़ देते हो, और जाने अनजाने इसी तरह का झूठा दूसरा मैं बना लेते हो। बेईमान बहुत हो। इसको जागृत में मैं कहते हो। ये यहाँ पड़ा है, इसको बिल्कुल छोड़ देते हो, ये पड़ा रहता है, छोड़ देते हो, या प्रकृति छुड़ा देती है। स्वभाव से ही इसको छोड़ देते हो, तुम्हें छोड़ना भी नहीं पड़ता। नींद आती है, ये पड़ा रह जाता है, पर तुम्हारे ख्यालों के कारण एक नया देह स्वप्न में होता है। उस देह से पढ़ने जाते हो, पढ़ाने जाते हो, दुकान करते हो, लड़ जाते हो उस देह द्वारा। उतनी देर तुम्हारा वो मैं होता है। इसका मतलब तुम किसी को भी मैं बना सकते हो,
और किसी को मैंपन कहीं से हटा सकते हो। ये क्षमता नेचर से है। इस जगत में तो रोज यही करते हो, किसी का मकान खरीद लेते हो, तुम्हारा हो जाता है। अपना मकान बेच देते हो, उसका हो जाता है। और तो भारतीय संस्कृति में अपनी बेटी का ब्याह कर देते हो, वो उसकी पत्नी हो जाती है। रिश्ता बदलने का हमारे यहाँ बहुत बड़ा संस्कार है। इसका फायदा बहुत है, आप नहीं समझते, बहुत फायदा है। हमको कोई चीज स्वीकारने की, छोड़ने की हिम्मत है। विश्व में कोई मजहब अपनी धारणा को छोड़ नहीं सकता। मुसलमान मुसलमान जन्मता है, मुसलमान बनकर जीता है, और मुसलमान रहते मरता है। जिसको मानता है वो मानता है। हम लोगों के यहाँ इसीलिए कोई मान्यता मजबूत नहीं है। ये एक माइनस पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट भी है। हमारे यहाँ कोई भी चीज पक्की क्यों नहीं है, मजबूत क्यों नहीं है? हिंदू धर्म में बहुत मजबूती क्यों नहीं है? उसका कारण है, हमें रोज कोई चीज स्वीकार कराई जाती, छोड़ा दी जाती। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है ये तुम्हारा है, और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। अभी अभी नवरात्रे बीते, हर साल बीतते हैं। नवरात्रे में देवियां बनाते हो, 9 दिन पूजा करते हो। कोई अपनी देवी को फेंक सकता है? देख लो कितना प्यार से बनाते हो, रोड रोड प्रतिष्ठा करते हो। और भारत में जो रिवाज चलता है इतनी तेजी से चलता है कि लगता है सारी दुनिया मानने लगी। कई चीजें इतनी तेजी से बढ़ी। कांवड़िए नया नहीं है, कांवड़ का ले जाना बहुत पुराना है। अब लाखों लोग, रोड जाम हो जाते हैं हरिद्वार से दिल्ली की तरफ, सड़कें बदली जाती हैं, इतने लोग चलते हैं। ऐसे ही देवी मैया नवरात्रे में अब इतनी हो गई, एक शहर में शायद कोई रोड बचता हो जहां देवी मैया नहीं पधारती। बड़ा बोलबाला है देवी माता का। और 9 दिन पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर पता नहीं क्यों फेंक आते हो। अच्छा ये बताओ किसके कहने से पूजा शुरू की तुमने? तुम्हें पता था या ये एक हवा बन गई? कहीं से तो बनी होगी अब हवा, कहीं से शुरुआत हुई, किसी ने सिखाया होगा, शुरू हो गई। अब ये फेंकने का रिवाज कब से है, किसने शुरू किया? ये भी पुराना ही है, किसी ने शुरू किया। पर तुम्हारे अंदर प्रश्न नहीं उठता कि देवी मैया को पूजा आप फेंकें क्यों? जिसकी पूजा की है उसको फेंके क्यों? ये इसलिए कि हिंदू धर्म किसी के लिए किसी चीज की स्वीकृति देता है और फिर अस्वीकार करता है। ऐसे ही हमको हिंदू बनाया, फिर हिंदू ही नहीं बनाया। हम सब लोग हिंदू हैं, बुरा नहीं मानना। अब कोई इनकार करे तो करने लगे, अलग विषय है। पर हम सब हिंदू पैदा हुए, पहली बात। चोटी जिसके है वो हिंदू। अब तुम रखो या ना रखो, कई लोग चोटी नहीं रखते पर मानते अपने को हिंदू हैं। पर हमारी दृष्टि से चोटी वाला हिंदू है और जनेऊ वाला सवर्ण है। हिंदू सब हैं चोटी वाले, सवर्ण हैं जो जनेऊ धारण करते हैं। सवर्ण माने केवल ब्राह्मण नहीं, सवर्ण माने ब्राह्मण भी, सवर्ण माने क्षत्रिय भी, सवर्ण माने बनिया भी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सवर्ण है। जो जनेऊ नहीं पहनते वो सवर्ण नहीं है पर हिंदू हैं। अब देखो
जो अब हमारी चोटी काटी गई है। पहले तो इस्लामिक लोग हिंदू की चोटी काटते थे, मुसलमान बनाते थे। हमने राजी से अपनी चोटी काटी है। हमने जनेऊ उतारा है, चाहे कल देख लेना, हम जनेऊ नहीं पहने। हम ब्राह्मण हैं, बात समझ लें। ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहनते थे, चोटी बड़ी थी, चोटी कटा ली। तो जो हमें रखाया था हिंदू धर्म ने, उसी हिंदू धर्म ने हमको सन्यास दिया और चोटी काट दी और हक छीन लिया कि अब हम कहें कि हम पंडित हैं। ना, अब हम पंडित नहीं हैं, अब हम हिंदू नहीं हैं। और तो और, जन्म से हम मनुष्य तो थे कि नहीं? देखो, जैसे दिया वैसे ही छीनना शुरू किया और छीनने में 2 कदम आगे बढ़ गए। धर्म ने हिंदू बनाया था, ब्राह्मण बनाया था और सन्यास धर्म ने छीन लिया। इतना नहीं, इतना छीनना शुरू किया कि जो प्रकृति ने दिया था वो भी छीन लिया। प्रकृति ने देह दिया था, चलो जाति नहीं दी थी, वो धर्म ने दी, पर जन्म तो देह तो प्रकृति ने दिया था। हमारे अध्यात्म ने कहा ना हम देह हो, तुम देह भी नहीं हो, देह तो प्रकृति का है। आप बताओ, प्रकृति के दिए हुए देह धर्म को भी कहा ये भी तेरा धर्म नहीं है, ये तेरा स्व नहीं है, तू तो चैतन्य आत्मा है। ना हम देहो हम आत्मेति, अहम आत्मा इति, मैं आत्मा हूं। छीनना शुरू किया, दिया था व्यवहार के लिए, छीना परमार्थ के लिए। दिया था कर्तव्य पालन के लिए, छीन लिया कर्तव्य से मुक्त कर दिया। अब तुम पर कोई कर्तव्य का बोझ नहीं है कि तुम्हें पूजा करनी होगी, कि तुम्हें इसका खाना होगा, यह परिवार है इसका तुम्हें पालन करना होगा, तुम जिम्मेदार हो, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। छीन ली सब, हमारी ड्यूटी नहीं है। सन्यास के बाद पुत्र पालन की, परिवार पालन की जिम्मेदारी नहीं है। यहां तक तुम शिव हो, तुम्हें पूजा की भी जिम्मेदारी नहीं है, कर लो, ना करो ना करो, पर सचमुच जान गया हो। तो जैसे पूजा के लिए देवी बनाई, विसर्जन कर दिया, ऐसे ही सब कुछ हमारे यहाँ विसर्जन होता है। मैं देह हूं, इस भाव का विसर्जन भी करना है। पहले मैं देह हूं, मैं किसी का भाई हूं, बहन हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, और ये मेरा दायित्व है। पिता होने के नाते दायित्व है, पुत्र होने के नाते दायित्व है, पत्नी होने के लिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ऐसे रहो। पति होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने वचन दिए हैं शादी के समय, पर सन्यास में छोड़ सकते हो, तलाक नहीं। देखो, शब्द देख लो, हमारे यहां सन्यास में छोड़ सकते हो, अर्थात पत्नी बदलने के लिए छोड़ने का हक नहीं है, पर मोक्ष के लिए पत्नी छोड़ने का भी हक है, कल्याण के लिए पति छोड़ने का भी हक है, जाति छोड़ने का हक है, रिलीजन छोड़ने का हक है, सारी मान्यताएं छोड़कर ब्रह्मता प्राप्त करो, इसका हक है। पर मौज मस्ती के लिए एक छोड़कर दूसरी करना हमारे यहाँ मना है। पिता की छोड़ करके पिक्चर देखने चला जाना, बल्कि पिता के लिए तुम्हें राज्य छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पिता के लिए। राम ने पिता के ही लिए तो राज्य छोड़ दिया। और ये तो कितने बार सुना, तजो पिता प्रहलाद, पिता को प्रहलाद ने छोड़ा। आजकल भी बहुत छोड़ते हैं, लेकिन भगवान के लिए छोड़ते हैं, पिता की नहीं मानते। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो,
वली ने गुरु को छोड़ा। जिस गुरु पे पैर नहीं लगानी, जिस गुरु को छोड़ना नहीं जीवन भर, वो गुरु भी यदि भगवान के रास्ते में आड़े आता है तो बलि गुरु तजो, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन। पतियों को ब्रज वनिताओं ने, गोपियों ने पति की परवाह छोड़ दी। इतना क्रांतिकारी है। भगवान पाने के लिए जो कुछ छोड़ना पड़े छोड़ दो। मैं देह हूं, यदि ये कल्याण में बाधा बनता है तो मैं देह हूं ये भी छोड़ दो। देह नहीं, देह हूं। ये जीते जी क्या छोड़ना है? देह। जीते जी कहीं देह छोड़ा जा सकता है? तो जीते जी तो देह छूटता नहीं। फिर क्या? मैं देह हूं ये सोचना छोड़ दो। यहां तक जीते जी खाना छोड़ोगे क्या? फिर क्या छोड़ो? अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भोजन नहीं छोड़ो, मैं भोजन करने वाला हूं ये छोड़ दो। क्यों? भोजन तुम करते नहीं। कोई भूख तुम लगवाते हो क्या? यदि भूख तुम लगवाते हो तो 1 महीने के लिए छोड़ दो। छोड़ दोगे? तुम्हारे हाथ में ही नहीं। ये खाया हुआ पेट के अंदर हजम हो जाता है। कौन हजम करता है? तुम बैठे बैठे हजम करते हो। हजम करने के लिए तुम कुछ करते हो क्या? अपने आप हजम हो जाता है कि करते हो? झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना है। अपने आप हजम हो जाता है। तो जब हजम हो गया तो भूख लग गई। भूख भी अपने आप लग गई कि गायत्री मंत्र का जाप किया है, भूख लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि इसी तरह से माँ के पेट में बच्चा बनता चला गया, टाइम होता गया, बच्चा बढ़ता गया। माँ चाहे भी कि ना बने, बन जाता है। कई बार किसी गलती से, या जो पुत्र नहीं चाहते, संख्या ज्यादा हो गई है तो काम तो छूटता नहीं, चाहते हैं पुत्र ना हो। 2 ही बहुत हैं, 3 बहुत हैं, अब हो रहे हैं। वो बनना तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, बल्कि साइंस ने नष्ट करने के तरीके खोज लिए। अर्थात ये एक प्रक्रिया चल रही है, इसमें तुम करता हो कहां? यदि तुम करता नहीं हो तो देखो, जो गौशाला हमने बनाई, जो आश्रम हमने बनाया, जो अस्पताल हमें बनाया, वो मेरा हो गया। अब मेरा हो गया, बंधन हो गया, चिंता हो गई। सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि कर्म का फल बांधता है, कर्म बांधने लगता है। जब भी तुमने कुछ किया जिसमें तुम कुछ किया ही नहीं, उसका वो बंधन ही नहीं है। तुमने जो किया, दीवार बनाई, कुछ बनाया, परिवार बनाया, फैक्ट्री, जो बनाया वो मेरा बना और बंधन बना। तो तुम करता हो, तुम देह हो, तुम इंद्रियां हो, तुम करता हो, तुम मन हो, तुम भोगता हो। तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम करता नहीं हो, तो बंधन क्या है? मेरा क्या है? तुम्हारा किया हुआ ही तुम्हारा कर्म बनता है। सोचना शुरू करो। ये इसलिए कहा कि जैसे प्रकृति के कारण कुछ मेरा लगने लगा, मैं लगने लगा, कुछ धर्म के कारण लगने लगा, कुछ तो स्वभाव से जन्मते ही देह मैं लगने लगता है। देह के माध्यम से जो होता है मेरा लगने लगता है। ये मैं मेरा प्रकृति ने दे दिया, और कुछ था तो और धर्म ने दे दिया। कुछ वासनाओं के कारण और कब्जा कर लिया। तो बहुत तुमने मेरा बढ़ा लिया।
जैसे जैसे मेरा विकास के लिए बढ़ाया है, भोग के लिए बढ़ाया है, मान के लिए बढ़ाया है, ऐसे ही मोक्ष के लिए, निर्माण होने के लिए, निर्द्वंद होने के लिए त्याग कर दो। जैसे पूजा की 9 दिन ऐसे ही छोड़ दो। शास्त्र के, गुरु के, पंडितों के, किन्हीं अपने बड़े बुजुर्गों के कहने से पूजा की है, और किन्हीं पंडितों की राय से, शास्त्र की राय से 7 दिन में विसर्जन करना होता है, कर लेते हो। कोई दुखी होते हो? तुम्हें बुरा लगता है? फेंकते में पाप लगा कभी? ख्याल में जब फूकी, अरे भाई मुसलमानों ने फेंकी तो हमें बुरा लगा। यदि ये भी पंडितों ने, ग्रंथों ने बताया होता कि इतने दिन बाद प्रतिमा का विसर्जन होता है, तो नहीं लगता। और बता दें, ये कहा है खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए। यदि प्रतिमा टूट गई है उठाते धरते किसी कारण, तो उसका विसर्जन कर देना चाहिए। कर आते हैं। कई लोग समझते हैं कि हम लोग हमारे यहाँ हिंदू समाज में आग्रह है ही नहीं। यदि आग्रह रहित कोई धर्म है तो हिंदू है, आग्रह ही कोई नहीं। यदि आग्रह होता तो सन्यास के बाद हम कहते ये हमारा है, मानते। ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ एक स्वामी श्रद्धानंद, मैं इनकी प्रशंसा पीठ पीछे करता हूँ। सन्यास के बाद जो इन्हें मिलता है किसी के आश्रम में लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं। अब तुम्हारा या मेरा कोई निकाल ले जाए, कहे स्वामी परमानंद जी बड़े त्यागी हैं, वो जेब काट ले गया। अब जेब काटने में मेरा क्या त्याग है? अब तुम्हारा लड़का नहीं रहा, इसमें क्या त्याग है? किसी की पत्नी नहीं रही, किसी का पति नहीं रहा, कर क्या लोगे? तुम्हारे हाथ में है क्या? असल में मेरे भाव का त्याग ही तो त्याग है। मेरा है, यदि ये त्याग सको किसी के लेने के पहले, राजी से दे के त्यागी बन जाओ। और देखो, दे के भी लगा, यदि मैंने दिया है तो तुम्हारा है तभी तो दिया, उसमें भी तुम्हारापन है। तुमने दान दिया, दान का अभिमान हो गया। कहना चाहिए दान क्या दिया, मेरा था ही क्या? मेरा नहीं था, मेरा समझ लिया, बस मेरा यही त्याग है। देना लेना तो ये धीरे धीरे अंतर के त्याग को पैदा करने के लिए, विवेक जगाने के लिए। नहीं तो अभी हम करते हैं फिर करना छोड़ते हैं। करना छोड़ना भी करना है। गीता उठाइए, यदि करना छोड़ते हो तो करता हो, छोड़ने का काम कर रहे हो। आपने देने का काम किया, दानी बने। दान भी बंधन है, दान भी अभिमानी बनाता है। गुरुवाणी में आता है कि तीरथ व्रत और दान कर, मन में करे गुमान। यदि देने का गुमान किया तो तुम्हारा था तभी तो गुमान हुआ, अर्थात अपना धन है ना, अपना ही नहीं है, देने वाले कौन तुम? अपनी इंद्रियां नहीं है, करता कैसे तुम? अपना दे नहीं, तुम्हारा बेटा कैसे? बात यद्यपि अभी सोच के जगत में आदमी पहुंचता ही नहीं, ऊपर ऊपर उलझा हुआ है। असल में तो समझ बदल जाए, हाँ, बात बन जाती है। और मैं और मेरा दिमाग में है, मैं और मोर तोर तय माया। मेरा है, मेरा नहीं है, ये तो दिमाग में है। बाकी कहीं रखा रहे, यहां रखा रहे तब भी मेरा नहीं। तुम्हारे घर में रखा हुआ मेरा सामान तुम्हारा हो जाएगा? कभी कभी तुम अपना सामान कहीं नहीं रख देते। अब इस समय हमारा सामान जहां हम ठहरे हैं वहां रखा है, तो वो सामान उनका है क्या?
उनके घर में रखा है, उनका है। इसलिए सामान कहाँ रखा है इसका मतलब नहीं तुम्हारा है या तुम्हारा नहीं है। ये सारा संसार अपनी जगह है, तुम्हारा है या तुम्हारा नहीं है। बस इतना ही ऑपरेशन करना है, किसका? मस्तिष्क का, दिमाग का ऑपरेशन करना है। दिमाग का ऑपरेशन सचमुच हो जाए, यदि ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, तो तुम मुक्त हो जाओ। और बिना छुरी के, बिना चीर फाड़ के। ये ऑपरेशन बड़ा विचित्र है। ऐसे ही हार्ट का, हाँ, बड़ा खतरनाक होता है हार्ट का ऑपरेशन। दिल और दिमाग का ऑपरेशन, हाँ, ये प्रवचनों से हो जाता है। हमारा जितना कुछ हुआ है ना, वो प्रवचनों से ही हुआ। और ये भी है, भारत के लोग, हम लोग क्या सिखाते हैं? उदार उदार चित्तानांतो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चित्त वालों का तो संसार कुटुंब है, साधुओं का भी लगभग। अब ये हम लोग या जगत प्रकाश त्यागी किस किस जगह के हैं? अलीगढ़ के हैं ना? कहाँ के हैं? हेलो, कितने अपने कितने पराए। अब धीरे 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 सबसे ज्यादा साधु के अंदर आता है अपना क्या है। सबसे काम ले लिया, मिल लिया, बैठ लिया, कोई अपना नहीं। ये रोज रोज कितने लोगों को अपना बनाते हैं, रोज छोड़कर और जगह और जगह और जगह और जगह। धीरे धीरे अपना बनाना न बनाना लगभग बराबर हो जाता। इस गहराई को समझें, सन्यास का फायदा। धीरे धीरे धीरे, जैसे मेरा बनाया है ऐसे ही मेरा। जैसे ताला लगाते हो ना, रोज लगाते होगे अपने घर में, ताला लगाते हो, चाबी उसमें डाल के ऐसे घुमा दिया, पता नहीं किधर को घुमाते हो, लग गया। और वैसे ही उल्टी घुमा दिया तो खुल गया। तो जैसे तुमने अपना बनाया है, वैसे ही अपना नहीं बनाओ बस। ममेति बध्यते जंतुर द्वे पदे बंध मोक्षाय। द्वे द्वे पदे बंध मोक्षाय, दो शब्द हैं बंधन और मुक्ति के लिए। द्वे पदे बंध मोक्षाय, क्या क्या? निर्ममेति ममेति च। मेरा नहीं है, मेरा है, बस दो ही वाक्य हैं ये। मेरा है, मेरा नहीं है। मेरा है, बस ये बंधन है। ये वाक्य तुम्हारे अंदर अजपा जाप की तरह चलता रहता है। अजपा जाप जानते हो? जो बिना किए चलता रहता है, वो अजपा होता है। तो ये व्यवहारिक अजपा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये। तो जैसे ममेति मेरा है, ऐसे निर्ममेति, ममेति बध्यते जंतु। जंतु शब्द कह दिया, जीव जंतु। एक पशुओं के लिए एनिमल वेलफेयर सोसाइटी भारत में बनी है, जानवरों की सुरक्षा के लिए। उसमें गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, चिड़िया तक शामिल है। एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, उसके लिए जो काम करेगा सरकार सहायता देती है। तो यहाँ हम जानबूझ के, जैसे एनिमल है ऐसे जंतु, जीव जंतु। तो ये श्लोक क्या कहता है? ममेति बध्यते जंतु। मेरा है, इससे जंतु बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, मेरा है। और निर्ममेति, भाई इतना सा याद रहे, निर्ममेति,
ये मंत्र अंदर चले, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। जबान से नहीं, दिमाग से जाप चले, मेरा नहीं है। मुक्त हो जाओगे। मुक्ति चाहिए ना, शांति चाहिए, बस ये अजपा जाप करो। और एक अंत में दो ही पूर्णाहुति होती है ना, कितनी आहुति, अंत में एक बार घी की, एक बार साकल्य की, जितनी बची बचाई है वो एक बार मंत्र बोलकर स्वाहा, और अंत में पूर्णाहुति में जो बचा घी है उसको स्वाहा कर दो। ठीक, तो मेरा मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। इदं नमम, इदं नमम, इदं नमम, इदं नमम आहुति करके ऐसे कहो, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये आहुति करते जाओ। और एक बार ढेर, कुछ भी मेरा नहीं है, एक बार में सब साकल्य डाल दो, मेरा कुछ भी नहीं है। अब क्या बचा? मैं। सब आहुति दी, मेरी की तो आहुति हो गई। अब मैं, ये मैं नहीं हूं, देह, इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं। ऐसे ही आखिर में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अहम है, ये अहम की भी आहुति कर दो, तो अहंता गई, ममता गई। चैतन्य शिव, चैतन्य ब्रह्म, मुक्त तत्व रह गया। बंधन तो मैं और मेरे में है। इसलिए साधना इस तरह करो, जब भी ख्याल में आया मेरा मन, कह दो मेरा नहीं है। ध्यान में परेशान करेगा ना, सरल तरीका है। जब मन अंदर से कहना, सच्चे मन से कहना। सिख पंथ में जयकारा लगाते हैं, कहते हैं बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सत्य बोलना है। सत्य बोल दो कि ये मन मेरा नहीं। ध्यान में बैठो और कहो, मन गया, ये मन है, मैं नहीं। सबसे पहले जो भी आ जाए, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। एक ही मंत्र, ये मैं नहीं। बाहर ही नहीं, भीतर। ये आंख है, मैं नहीं। ये कान है, मैं नहीं। ये मन है, मैं नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं। ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। बस आखिरी लाइन है, जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम हरि सी कीजिए। जिंदगी का राज है, ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह में, हाँ, साधन किसी का है दिया। ये साधना के रास्ते में, ये साधना के जो साधन हैं, मन बुद्धि, ये ग्रंथ संत, ये भी किसी के दिए हुए हैं। इस तरह से बहुत गहरे शांत बैठ करके ये मंत्र हैं, ये शब्द हैं, अंदर सोचकर तज्जपः तदर्थ भावनम, अंदर से जापो और वैसे ही अर्थ, वैसे ही गहरे से सोच होना। जैसे मेरी ये माँ है, शब्द नहीं, माँ है। ये मेरी बहन है, ये पाप है, ये पुण्य है। जबान से नहीं, दिल से। ऐसे ही ये जप, तद जपा तदर्थ भावना। तो जब ये मंत्र चले कि ये मन है, ये मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां हैं, ये कान है, ये देह है, ये मैं नहीं हूं, है मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ये तो आत्मज्ञान का साधन है, ये पद्धति है सत्य तक जाने की। निषेध करते जाओ, उसके लिए कहते निषेधावधि। निषेध की अवधि, जहां तक तुम्हें कोई मिले बस निषेध कर दो, ये मैं नहीं, बस। हमारे एक महात्मा
ऐसे ही कहते थे, परे 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 परे। हाँ, बहुत अच्छे। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तुषा, यह बुद्धे आत्मा महान परा। ऐसे इनको अलग करते चले जाओ, अंदर लौटते जाओ। कहां तक? जहां तक कोई तुम्हें मिले सबको अलग कर दो। जब मैं बच जाए वो आत्मा है। ये बड़ा सरल ढंग है। और चेतन सारे संसार भर में एक है, पर हम सबको लगता है एक चेतन मैं हूं, एक चेतन आप हैं, एक चेतन है। अलग अलग इतने चेतन हैं, अलग अलग दुख सुख हैं। ये अलग अलग चेतन नहीं है, जैसे अलग अलग बिजली नहीं है। बिजली जो है एक है, इसलिए पावर हाउस में जो बिजली है वही खर्च हो रही है। एक ही बिजली सबके घरों में खर्च हो रही है। बिजली तो अनेक नहीं है, बल्ब अलग अलग है। एक घर में भी पूरे अलीगढ़ में बिजली खर्च हो रही, बल्ब अलग अलग। तो यदि बल्ब ये समझे ये मेरी रोशनी है, देखो आपसे मैं पूछूंगा ये बल्ब की रोशनी है, बल्ब कहेगा ये मेरी है, वो बल्ब कहेगा मेरी है, रोशनी किसकी है? ठीक है ना, बिजली की। ऐसे ही ये ज्ञान मेरा है, वो ज्ञान तुम्हारा है, ये ज्ञान इनका है। भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये सब शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र में जानने वाला है, जिसको क्षेत्र का पता है, ये सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तो केवल मैं हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझे जान। मैं एक तो हूं ही, भगवान एक तो है ही, पर जो अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ लगते हैं, इसलिए भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझे जान। क्षेत्रज्ञ भी तू अपने को अलग मत मान। इतने ज्ञाता नहीं है, इतने अभिमानी हैं, इतने ज्ञाता, चलो ये मान लो इतने ज्ञाता हैं, पर ज्ञान एक ही है। एक ही ज्ञान स्वरूप अलग अलग देहों में अलग अलग ज्ञाता लगता है। ऐसा समझ लो जैसे लोहे के एक आध 100 टुकड़े, एक आध 100 टुकड़े आग में डालें, धोकनी चलाएं, फिर सब लोहे के टुकड़े निकालें। अब एक टुकड़े से इस कपड़े को जलाएं, एक टुकड़ा इस कपड़े को जलाए, एक टुकड़ा किसी दूसरे को। कितने टुकड़ों ने अलग अलग जलाए, जलाने वाले कितने? आप अंदाज से, झूठ सच बोलना पर गिनती नहीं। जलाने वाले अनेक। अच्छा देखो, अनेक जलाने वालों ने अलग अलग सब जलाए, पर हम कहेंगे जलाने वाले अभिमानी बहुत, लेकिन सचमुच जलाने वाली आग एक। आग ने ही जलाया या लोहों ने जलाया? अब वो कहां से आई सब में? ये अंतःकरण अहंकार रूपी लोहा चैतन्य परमात्मा रूपी आग में आग लेकर ये अनेक अहंकार और मन चेतन हो गए और सब ज्ञाता बन बैठे, जबकि ज्ञाता एक ही चैतन्य है, अनेक नहीं है। ये अनेक ज्ञाता लगते, अनेक कर्ता अनेक भोक्ता। ये अनेकता भ्रम है, अहंकार अंतःकरण आदि प्रकृति के परमात्मा से मिलकर चेतना ले लेते हैं और अलग अलग होने का अभिमान करते हैं। और इस अलग का ही पाप का फल है कि भोगो, कर्ता बनो, भोक्ता बनो, रो। एक चेतन को क्या, वो तो असंगो नहीं लिप्यते, असंगो नहीं सज्जते, वो अनेक में रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय
न करोति न लिप्यते, सब में रहता है, वो कुछ करता नहीं। इसलिए चेतन है, ज्ञाता नहीं। ज्ञाता तो तब कहलाए जब मन मिल गया। जलाने वाली आग, रोशनी कब बन गई बिजली की? रोशनी कब कहलाने लगी? जब बल्ब और वो फिलामेंट मिल गए। हाँ, स्विच और फिलामेंट, वो जरा सा जो तार मिलते हैं ना बल्ब में, उनको अलग कर दो, खूब स्विच ऑन रखो, स्विच ऑन कर दो, तार को अलग कर दो, जला दो, है क्या? ये रोशनी, बिजली ही रोशनी के रूप में दिखने लगती है, तारों का एक सिस्टम है। इसी तरह प्रकृति के इस सिस्टम से एक चेतन अनेक लगने लगते हैं। अनेक लगने से बंधन नहीं है, अनेक सत्य हैं इस मानने से बंधन। अनेक नहीं है, एक ही चेतन है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। अब ये हमारे ऋषियों के शब्द हैं, युक्ति तर्क मैं लगाता हूं, पर ये वचन हमारे ग्रंथों के हैं। इसलिए हम गर्व करते हैं कि ये बात हमारे ग्रंथों ने कही, मुझे गर्व है। इस तरह का सत्य किसी मजहब में निरूपित नहीं है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही सब में रहता है, वही अनेकों में अनेक जैसा है, तो वो अकेला पर अनेक खेल खेला है। ये काम के लिए बना रहे, काम से क्या नुकसान? अनेक रहें, अनेक दिखें, पर अनेकता की भ्रांति मिट जाए। फिर अंत में एक वाक्य कहकर आज का प्रवचन बंद करता हूं। तत्र कहा मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता। अनेक है, अनेक दिखता है, अनेक दिखता ना होता तो एक देखते किसमें? फिर ध्यान दे, तत्र का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता। और भी, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। समम सर्वेषु भूते, इसका मतलब गीता में भी सब दिख रहे हैं, हमको भी सब नजर आ रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। पर गीता क्या कहती? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम या पश्यत सपश्यति। ये चेतन पैदा होता, मिटता, जगता और सोता, दिखाई देने पर भी चेतन न पैदा होता है, न मिटता है, न अनेक होते हैं, अनेक दिखते हैं। जैसे पानी शीशों में अनेक सूर्य दिखते हैं कि हो जाते हैं? यदि अनेक हो जाएं तो फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि अनेक सूर्य हो तो एक चला जाए, एक नष्ट हो जाए, एक बना रहेगा। पर अनेक जो हैं ये पैदा हो, दिख जाएं न दिख जाएं, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अनेक दिखते हैं, अनेक हो जाते तो फिर हम उस सूर्य के मोहताज न रहते। मान लो अनेक सूर्य हो गए, शीशे लगा लिए, अब असली वाला चला जाए तो शीशे वाले अपने अपने सूर्यों से दुनिया चला लें, ठीक है ना? चला सकते हैं ना? फिर इसका मतलब है कि अनेक दिखते हैं, अनेक होते, ऐसे ही एक ही चैतन्य परमात्मा है, था, रहेगा। बाकी सब दिखते ही हैं, चेतन चेतन चेतन, होते नहीं। यदि अनेक होते तो हम बिना परमात्मा के रह लेते। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारी उपस्थिति, जीव स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। आर्य समाज तीन स्वतंत्र मानता है, जीव, ईश्वर और प्रकृति। हम केवल ईश्वर को ही स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं, बाकी स्वतंत्र कोई नहीं। स्वतंत्र माने गुलाम भी नहीं, गुलाम भी होता है कुछ, असल में जीव है ही कुछ नहीं। क्या हम कहें उसको, सिर्फ मालूम पड़ता है।
इसलिए ब्रह्म के ज्ञान होते जीव की अलग कोई सत्ता नहीं। कहाँ बंधन, कहाँ मोक्ष, कहाँ मेरा, कहाँ तेरा, सारी भ्रांति मिट जाती है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। अभी एक दिन में समझ तो नहीं आएगा, क्योंकि जो मुझे लगभग 54 साल में, हाँ 54 साल, पहले जन्मों का याद नहीं है, इस जन्म का भी 54 साल के पहले भी इस रास्ते में लगा था। ईमानदारी की बात, 54 साल के पहले भी बचपन से इस रास्ते लगा था, और 54 साल तो सन्यास के बाद इसी रास्ते पे लगा हूं। ठीक है, इतनी गहरी बातें आपको एक दिन में समझ नहीं आएंगी, पर सोचने लगोगे तो जन्म मरण दुख चिंता का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चिंता वास्तविक नहीं, ना समझी से है। झूठे में खड़े हैं, दुखी हो रहे हैं। एक चेतन सत्ता को जानकर ये जो सब धर्म ग्रंथ बार बार भगवान के भजन की बात, ध्यान की बात, उसके जानने की बात कहते हैं, क्योंकि उसके जानने के बाद जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। अब ये रामायण कहती है कि जिसके जानने से ये जगत ऐसे जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता। अब देखो, रामायण का मतलब इतना जब समझ लो तब समझो हमारा भ्रम गया। रामायण हमने समझ ली, तो रामायण समझना भी कोई खेल थोड़ा है। रामायण में क्या नहीं लिखा, धीरे धीरे बार 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 पढ़िए, सोचिए, समझिए, और बस, और फिर देखो निश्चिंत होकर खूब रहिए। अच्छा, थोड़ा बहुत हम आप लोगों को कैसे लगते हैं? ना समझ लगते हैं कि समझदार लगते हैं? अच्छा, हम लोग घाटे का सौदा कर रहे हैं या नफे का? हम किस रास्ते पर? हमको सुखी समझते हो ना? हमको सुखी समझ, तो हमारे बताए रास्ते पे चलो बस। और यदि तुम अपने को सुखी समझते हो तो तुम अपना सम्मेलन करो, कहो देखो बाबा जी तुम भटक रहे हो, हम ठीक है। हाँ, या तो तुम सम्मेलन करो, फिर तुम ये कहो देखो हमारे जितना प्रसन्न और जीवन में धन्यता तुम्हारे पास नहीं है, तुम हमारा रास्ता पकड़ो। यदि तुम धन्य हो, मैं तो सचमुच कह रहा हूं ऊपर वालों को भी, यदि ये ज्यादा अच्छे लगते हो तुमको कि हमसे ज्यादा ये सुखी है, तो तुम अपना रास्ता छोड़ो, उसी में चले जाओ। और यदि तुम समझते हो कि ये लोग ठीक हैं, तो तुम अपना रास्ता बदलो, हमारे रास्ते पे चलो। तो यहाँ चलने का मतलब घर द्वार नहीं, छोड़ो घर घर बार चलो हरिद्वार नहीं, ऐसा नहीं। तुम यहीं रहो, पर हमारी समझ लो। यदि ये समझते हो कि हमारी इनकी समझ से सुखी हो सकते हैं, तो हमारी समझ ले लो बस, चाहे जहां रहो। जगह जगह बदलने से थोड़ी होता है। स्कूल बदलने से क्लास नहीं बदलती। चाहे चार चार पास लड़का, 5 में चाहे वहां भर्ती कर दो, चाहे वहां कर दो, ठीक है। और 4 फेल लड़के को कहीं भर्ती कर दो, और 4 पास हो जाए तो 5 में जाएगा, 5 पास हो तो 6 में, किसी स्कूल में, फिर किसी स्कूल में। अच्छा, और 3 वाला लड़का किस क्लास में जाएगा? 4 में जाएगा। कहाँ पर? अच्छा, 8 में कहाँ जाएगा? उसी स्कूल में। ना उस स्कूल में 8 में जाएगा बिना पढ़े, ना किसी में जाएगा। कहीं जाओ क्लास वही मिलेगी। इसलिए मैं एक वाक्य कहा करता हूं, बिना योग्यता के स्कूल बदले जा सकते हैं, और बदलवा सकता हूं। बिना योग्यता के इस स्कूल के बजाय उस स्कूल में तुमको दाखिला मिल जाएगा, पर क्लास नहीं बदलेगी। क्लास बदलने के लिए इसी स्कूल में आप आगे जा सकते हो, नए स्कूल में जा सकते। योग्यता से क्लास बदलती है, और बिना योग्यता के स्कूल बदल सकते हो। तो यहाँ के बजाय, अलीगढ़ के बजाय हरिद्वार जाना माने स्कूल बदलना, और यहाँ बैठे योग्य होना माने क्लास बदलना। तुम क्या चाहते हो, स्कूल बदलना कि क्लास बदलना? क्लास बदलना है तो अच्छी तरह कैसेट सुना करो, किताबें पढ़ा करो, सत्संग किया करो, तो यहीं बैठे तुम जहां हम हैं तहां पहुंच जाओगे। जहां हम बैठे हैं, हम माने मंच में,
मंच में बैठे हैं ना, जहाँ हम रहते हैं, जैसी हमारी समझ वैसी लो और चैन में रहो। ओम शांति शांति शांति।